नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अल्जाइमर की एक नई दवा को मंजूरी दी है। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी सोचने विचारने की क्षमता खोता चला जाता है, यहाँ तक कि उसके लिए अपने दैनंदिन कार्यों को निपटाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस तरह की दवा को मंजूरी प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आज इन फोकस में इसी दवा पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसको थोड़ा सा और विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे कि जिस दवा को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसका नाम है डोनानेमैब, वो क्या है और किस प्रकार से कार्य करती है। इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, दुष्प्रभावों के बारे में बात करेंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ चुनौतियों पर भी बात होगी। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है। उसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बीमारी जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर पर बात करते हैं। खबर हमने अभी चर्चा की थी कि अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने उसके संबंधित इसी से संबंधित एक सलाहकारों की समिति ने हाल ही में एक दवा को मंजूरी प्रदान की है जो कि अल्जाइमर से संबंधित है और इस दवा का नाम है डोनानेमैब। तो डोनानेमैब के बारे में इस सलाहकारों की समिति ने कहा है कि इसके जोखिम से ज्यादा लाभ हैं और इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसके द्वारा इसे बनाया गया है? इसे बनाया गया है एली लिली एंड कंपनी द्वारा, जो अमेरिका की ही एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसके द्वारा ये बनाया गया है। रोग के शुरुआती चरणों में रोगियों में कॉग्निटिव डिक्लाइनेशन यानी संज्ञानात्मक गिरावट को ये धीमा करती है। जैसे जैसे आपको अल्जाइमर होता है तो उसके शुरुआती चरण में ही आपकी सोचने विचारने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाती है, जिसको आप सामान्य तौर से कॉग्निटिव डिक्लाइनेशन या संज्ञानात्मक गिरावट के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो ये दवा क्या करती है कि शुरुआती चरण में ही इस कॉग्निटिव डिक्लाइनेशन को, स्मृति हानि को धीमा कर देती है। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। लेकिन इसके कुछ जोखिम भी हैं। जोखिम किस प्रकार से है? जैसे मस्तिष्क में सूजन हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, रक्तस्राव हो सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एफडीए ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मार्च में इसकी स्वीकृति को रोक लिया था और उसके बाद एक सलाहकारों की स्वतंत्र समिति का गठन किया गया जिसने कहा है कि इसके जोखिम से ज्यादा लाभ हैं और इसलिए इसको मंजूरी दी जा सकती है और हाल ही में इसको मंजूरी प्रदान की गई है। यही खबर है और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। तो डोनानेमैब क्या है? एक एंटीबॉडी है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, यानी आप कह सकते हैं कि एक ऐसी एंटीबॉडी है जिसका निर्माण लेबोरेटरी में किया गया है और ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि आपकी बॉडी में इस प्रकार का एंटीबॉडी के रूप में काम करेगा। एंटीबॉडी क्या करती है? हमारे शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता जो होती है, प्रतिरक्षा क्षमता, वो एंटीबॉडी के माध्यम से ही रोग जनक पर प्रहार करती है, रोग जनकों से लड़ती है और हमारे शरीर को अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाती है। तो ये एक प्रकार का एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जो कि मस्तिष्क में एमिलोइड बीटा प्रोटीन प्लेग को टारगेट करता है, उसको लक्षित करता है। और ये जो प्रोटीन है जिसको हम एमिलोइड बीटा प्रोटीन कहते हैं, ये हमारे विचार और स्मृति हानि के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होता है। तो अगर ये इसको टारगेट करता है तो सीधी सी बात है कि हमारे विचार और स्मृति हानि में अल्जाइमर के कारण जो गिरावट आती है उसकी प्रक्रिया को ये धीमा कर देता है। तो इसके कई स्टेज में अध्ययन किए गए हैं और चरण 3 स्टेज 3 के अध्ययन में ये बात सामने आई है कि जो दवाई है जिसका नाम है डोनानेमैब, जो कि एक प्रकार का एंटीबॉडी है, ये 76 सप्ताह में अल्जाइमर के शुरुआती रोगियों में संज्ञानात्मक गिरावट को 35.1% तक धीमा कर देता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति है कि शुरुआती 76 सप्ताह के अंतर्गत ये संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डिक्लाइनेशन को 35.1% तक धीमा कर देता है। लेकिन इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये एक प्रकार की थेरेपी है जो कि बीमारी की प्रगति को धीमा करती है, उसकी प्रोग्रेस को धीमा करती है।
अपने आप में ये इलाज नहीं है, और ये इसका एक नकारात्मक चीज भी निकल करके आती है कि ये केवल बीमारी की प्रगति को धीमा करती है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये इसके कुछ दुष्प्रभाव भी बताए गए हैं, और दुष्प्रभाव ये बताए गए हैं जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि इसके कारण आपके मस्तिष्क में ब्लीडिंग हो सकती है, रक्तस्राव हो सकता है, और साथ ही मस्तिष्क में सूजन भी हो सकती है। अध्ययन में ये बात निकल कर के सामने आई है कि जिन लोगों पर अध्ययन किया गया है उनमें से जो 24% प्रतिभागी थे उनमें मस्तिष्क की सूजन की शिकायत आई, और साथ ही 19.7% जो लोग इस अध्ययन में शामिल हुए उनमें ब्लीडिंग भी देखी गई उनके मस्तिष्क में। साथ ही अध्ययन में जो उपचार किए गए लोग हैं उनमें 3 लोगों की मृत्यु की भी सूचना है। लेकिन इतना दुष्प्रभाव होने के बावजूद भी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने इसे मंजूरी प्रदान इसलिए की है क्योंकि इसके लाभ ज्यादा हैं, जोखिम से ज्यादा इसके लाभ होने की संभावना है, और इसीलिए इसको मंजूरी प्रदान की गई है। क्योंकि अल्जाइमर एक इस तरह की बीमारी है जिसमें धीरे धीरे आप अपनी सोचने समझने की क्षमता खोते चले जाते हैं, यहाँ तक कि आपको समय का ख्याल नहीं रहता, आपको स्थान की भी पहचान नहीं रहती, आपके अपने दैनंदिन जीवन के कार्य भी लगातार मुश्किल होते चले जाते हैं, आप उदास रहते हैं तो लगातार उदास ही रहते चले जाते हैं। इवन आपका अपने बारे में भी सोचने की जो क्षमता है वो घटती चली जाती है, आप अपने बारे में भी नहीं सोच पाते, आप लोगों को पहचानना बंद कर देते हैं, स्थान को पहचानना बंद कर देते हैं। तो इन सारे दुष्प्रभावों को देखते हुए ही इस ड्रग को मंजूरी प्रदान की गई है। अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित चुनौतियां क्या हैं। चुनौतियां ये है कि जैसे अल्जाइमर लोग के कई किसी भी लक्षण के रूप में ये सामने आ सकता है, और धीरे धीरे अलग अलग व्यक्तियों में इसकी प्रोग्रेस क्या रहती है उसमें की उसकी भी अपनी अपनी भिन्नताएं हैं। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह से ये प्रोग्रेस करता है, यानी इसकी कई तरह की मॉड्यूलिटीज हैं, कई तरह के होते हैं, और अगर इसकी कई तरह की मॉड्यूलिटीज हैं तो इसमें विभिन्न उपचारों की आवश्यकता है। जबकि ये जो ड्रग है ये केवल एमिलॉइड बीटा प्रोटीन थेरेपी पर ही ध्यान केंद्रित करता है, और इसलिए आवश्यक है अगर इसकी मॉडलिटीज कई तरह की मॉडलिटीज कई तरह की है तो इसके उपचार भी कई तरह के होने चाहिए, जो अलग अलग तरह के स्थितियों को, अलग अलग तरह की चीजों को टारगेट करने का प्रयास करें, और उसी दायरे में पूरा जांच आगे बढ़नी चाहिए किसी भी ड्रग की। तो ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है इससे संबंधित। और एक चुनौती है कोस्ट इफेक्टिव होना। जैसे अमेरिका के एक जर्नल जिसका नाम है जामा, उसमें उसी में एक संपादकीय छपा है इसी पत्रिका में, और जिसने कहा है कि बीमारी को वर्गीकृत करने के लिए प्राथमिक देखभाल स्तर पर जितने भी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स हैं और विशेषज्ञों के स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, और साथ ही विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। और जो डोनानेमैब है ये महत्वपूर्ण, इसका प्रभाव प्रारंभिक चरणों में ही महसूस किया गया है, और प्रारंभिक चरण में क्योंकि आपको महत्वपूर्ण देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये बहुत महंगा भी बैठता है, यानी कोस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसकी लागत बहुत ज़्यादा बैठती है। तो इसकी लागत को समायोजित करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी। तो ये 2 चुनौतियां इसके अंतर्गत हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। दृष्टि आईएएस मेंस 2024 के लिए एक बैच प्रारंभ कर रहा है जो लाइव ऑनलाइन फॉर्म में होगा। इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं, कक्षाएं 24 जून से प्रारंभ हो रही हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अल्जाइमर की नई दवा डोनानेमैब के संभावित दुष्प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क में सूजन, ऑप्शन बी मस्तिष्क में रक्तस्राव, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए, और फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।